कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज का मॉर्निंग रूटीन मेरा स्टार्ट हो चुका है। और हाँ, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी, तो मैं इस टाइम पे आ गई थी बाहर टहलने के लिए। और मैं कहीं बहुत दूर नहीं जाती हूँ टहलने, बस ये घर के बगल में जो जगह छूटी हुई है ना, बस इसी में टहलती हूँ। और मैं भी उठ गई थी और मैंने अपने साथ साथ मिश्रा जी को भी उठा लिया था, तो वो उधर फूल वगैरह तोड़ने चले गए थे, मतलब देख रहे थे हैं या नहीं हैं। अब देखते हैं, जब मिलेंगे तो फिर वो भी आएंगे, और अगर नहीं मिलेंगे तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि मुझे दिन में रात में बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इसके कारण मैंने मतलब रात नहीं था एक्चुअली, ना दिन था। सुबह के 5:30 या 6 के आसपास का टाइम है, लेकिन आजकल हमारे यहाँ ना मौसम कुछ ऐसा ही हो जाता है, बहुत टाइम तक सुबह नहीं होती है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो आज बाहर टहल के आते हैं, मेरा मन कर रहा था, तो जिसके चलते मैं बाहर आ गई। और वहाँ से आने के बाद मैंने थोड़ी सी जो मेरा योगा का रूटीन होता है थोड़ा सा उसको किया था, बहुत ज़्यादा नहीं किया था, थोड़ा सा किया था क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था। और फिर स्नान ध्यान वगैरह करके फिर मैं आ गई अपने पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपना मतलब जो मेरा रूटीन होता है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और सही बात, एक बात और बताती हूँ आप लोगों को आज, कि जब भी मैं पूजा करती हूँ और अगर मैं फ़ोन ऐसे सामने रख लेती हूँ ना, तो फिर मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैं मोस्टली नहीं दिखाती हूँ पूजा का पार्ट, लेकिन कभी कभी मन कर जाता है कि चलो दिखा दिया जाए, क्योंकि अगर मेरे देखने से कोई एक इंसान भी अपने खुद को स्पिरिचुअल कर रहा है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो फिर जो मेरा पढ़ने का रूटीन होता है वो थोड़ा सा मेडिटेशन होता है इसमें, और कुछ नाम जाप होते हैं जिनको कि मैं जप करती हूँ, कुछ मंत्रास भी हैं जिनको मैं चैंट कर लेती हूँ। तो ये मुझे पीस ऑफ माइंड देता है, साथ ही साथ ये मुझे एक स्ट्रेंथ देता है। मैं किसी भी चीज़ से लड़ सकती हूँ अपने इसी दम पे। मतलब मैं बहुत ज़्यादा पहले पैनिक हो जाती थी, लेकिन अब मेरी वो आदत छूट गई है। तो ये जब से मैंने ये अपना जो मेडिटेशन है ना, इसको मैंने अपने रूटीन में शामिल किया है, तो सच में मेरा एक बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो आप लोग भी शामिल करो और फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसा लगता है। क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा दिमाग को शांत रखता है। जैसे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ बहुत सारे जो निगेटिव विचार होते हैं हमारे मन में जो आते रहते हैं ना, उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो ट्राई ज़रूर करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको। तो पूजा पूरी होने के बाद जो मेरा सबसे पहला रूटीन होता है वो होता है किचन में आना। तो एक तरफ मैं चाय चढ़ाती हूँ और दूसरी तरफ मैं अपने ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम करती हूँ। बाकी सबका क्या है कि चाय के साथ कोई नमकीन ले लेता है, कोई बिस्किट ले लेता है। ब्रेकफास्ट नहीं, डायरेक्ट सबका लंच होता है मेरे घर पे। तो ये रूटीन मेरी शादी के पहले से ही है, बस मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। अब मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। पहले मैं अपने लिए भी कुछ नहीं बनाती थी, लेकिन अभी मैंने बनाना स्टार्ट किया है। तो आज बहुत ही सिंपल सा, बस एक गाजर काट के उसको हल्का सा बॉईल करेंगे थोड़ा सा नमक डाल के। और अब मैं जो ये पानी पी रही हूँ तो ये है गर्म पानी, और आजकल मैं तेज़ पत्ता वाला पानी पीने लगी हूँ। बहुत टेस्टी होता है, मतलब मुझे बहुत टेस्टी लगता है। आपको पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ इसको जब से पीने लगी हूँ ना, मुझे मेरे भूख में बहुत ज़्यादा कंट्रोल लग रहा है। तो ये कुछ नट्स थे जो मैंने एक एक खा लिए थे, लेकिन एक एक बच गया, तो मैंने सोचा चलो भाई इससे भी दिखा ही दिया जाए, लगे हाथ। तो वैसे मैं भिगो के रखती हूँ, लेकिन मैं इस टाइम पे पता नहीं क्या है, मैं भूल जाती हूँ। तो मैं भिगोना, मतलब मैंने फिर जब नहीं भिगोए तो मैंने ऐसे ही खा लिया। आप लोग भिगो के खाना ज़्यादा अच्छा होता है। अपना क्या, नाश्ता बनने के बाद मैंने अपनी चाय फिर से बनाई। और आजकल मैं चीनी या तो बहुत कम डालती हूँ या फिर गुड़ की चाय ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। नमस्कार जी, राम राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो सब्जी कट करके रख ली है, चाय बन गई है, और सारे लोग अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। तो सबका तो मतलब ज्यादा, जैसे मम्मी का होता है कि वो सुबह उठ के आग जलाती हैं, फिर वहां पे पैर वैर सेकती, तो वो अपना उधर कर रही है। मैंने चाय छान के ज्ञानू को दे दिया, ज्ञानू सबको पकड़ाने वाला काम कर रहा है। और उसके बाद फिर मैं अपनी चाय लेके आ गई हूँ। तो चाय के साथ एक ये वाला बिस्किट भी ले लिया। वैसे मैं बिस्किट नहीं खाती हूँ,
ज्यादा बहुत ही कम खाती हूँ, लेकिन ये वाला ना बहुत अच्छा है, टेस्टी है, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया आज। डेली मैं नहीं खाती हूँ। तो अगर आप लोग भी ऐसा करना चाहते हो, वेट लॉस करना चाहते हो, तो इस टाइम पे जैसे गाजर है तो गाजर का आप यूज कर सकते हो। किसी भी तरह से आप जूस ले सकते हो या फिर चबा के खा सकते हो, या फिर जैसे जैसे आज मैंने किया कि थोड़ा सा बॉईल कर लिया तो फिर खाया। तो वैसे आप भी सेम कर सकते हो। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि जूस बनाने की अपेक्षा आप चबा के खाओ या फिर ऐसे खाओ, तो वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। बाकी आप जैसा आप चाहो, अगर आप मतलब जिसके साथ कंफर्टेबल हो वो चीजें आप कर सकते हो। और ये चीज जैसे गाजर है तो गाजर में आप बीटरूट मिला सकते हो, और जो आपको फ्रूट्स मतलब जो उस तरह की चीजें लगती हैं कि इनको मैं मिला सकता हूँ, तो आप उनको उनके साथ ले सकते हो। और ये वेट लॉस करने में भी मदद करेगा। साथ ही साथ जो पेट ना बड़ा हल्का हल्का सा फील होगा, आपको भूख नहीं लगेगी, लेकिन लगेगा कि मैं मतलब अच्छा लगेगा आपको खा के। आप देखोगे तो वो फीलिंग आप देख पाओगे। और इसके साथ ही इसमें विटामिन ए होता है, जो कि आंखों के लिए अच्छा होता है। स्किन बहुत ही चमकदार, बहुत ही अच्छी सी स्किन हो जाती है। तो अगर आप चाहते हो ना स्किन, वेट लॉस, सारी चीजें, तो आप सुबह में ये रूटीन कर सकते हो। उसके बाद चलो अब खाना बनाते हैं और फिर दिखाती हूँ अपना दोपहर का रूटीन। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो ना जल्दी से जल्दी, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस कुछ चीज़ें अपनी रूटीन में शामिल कर दीजिए। पानी पीजिए कम से कम 8 से 10 ग्लास पूरे दिन में। और जब भी पानी पीजिए, अब ठंड चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो गुनगुना पानी पी सकते हो, या फिर आप एक तेज पत्ता डाल के पानी उबाल लो और फिर वही सारा दिन पीते रहो। अगर उसको गुनगुना कर लो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हो तो वही पानी पीते रहो, उससे आपका वेट गेन नहीं होगा। तो ये रहा जी मेरा लंच, जिसमें कि मैंने क्या क्या सारी चीज़ें ली हैं मैंने आपको दिखा दिया। और ये 1 से 1:30 बजे के बीच था। तो उस टाइम पे फिर मैं आई, अपने कपड़े मैंने धुले और बहुत सारे काम। तो जैसे आप वेट लॉस कर रहे हो ना, तो खुद को एक्टिव रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा कि वे वेट लॉस तो करना चाहते हैं, बट वो काम नहीं करना चाहते, एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, अपने लिए वो कुछ एफर्ट नहीं डालना चाहते, बस वो वेट लॉस करना चाहते हैं। तो भाई ऐसे नहीं चलेगा, आपको कुछ एफर्ट तो डालने ही पड़ेंगे। तो क्या होगा कि देखो आप थोड़ा सा अपना केयर करो, बस वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी आपको बड़ा तीर चलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है, अगर आप वेट लॉस करते हो ना, और सर्दियां हैं, तो सर्दियों से अच्छा वेट लॉस करने का कोई भी सीजन नहीं होता, क्योंकि इसमें इतनी सारी वेजीज होती हैं, इतनी सारी वेजीज होती हैं कि क्या ही कहें। ये मतलब एक समझो रामबाण है आपके लिए कि आपने वेट लॉस करना स्टार्ट किया है सर्दियों में। क्योंकि क्या होता है कि सर्दियों में बहुत सारी सब्जियां होती हैं, लीफी वेजेस होती हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो। बस खाने में आपको ध्यान रखना है कि ओवर ईटिंग नहीं करना, और साथ ही साथ 32 बार पूरा चबा चबा के अच्छे से खाना। तो इससे क्या होगा, 32 बार चबा के खाने से कि आप जो भी खाना खाओगे ना, उसको आप ज़्यादा नहीं खा पाओगे और आप थक जाओगे। और साथ ही साथ वो लार बनती है आपके मतलब मुंह में, जब आप खाओगे तो वो चबा के अच्छे से जब जाएगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा।
और आपका पेट भी फुल लगेगा। और खुद को जितना हो सके उतना एक्टिव रखो, मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑयली खाना ना खाइए। और देखो, अब आप अगर कोई भी काम करते हो ना, तो उसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप कितना भी सोचो कि नहीं मुझे नहीं डालने, लेकिन भाई अगर आप नहीं करोगे कुछ तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट मिले तो फिर करना पड़ेगा। और चावल और रोटी दोनों मील साथ में ना खाइए। एक चीज़ आप सुबह खा लीजिए, एक चीज़ शाम को। जैसे चावल के बिना आपका काम नहीं चलता है, तो चावल आप सुबह ले लीजिए और रोटी आप करीब वही 6-7 बजे के आसपास खा लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए ना, तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना। बाय।